क्यों पहुंचे राहुल गांधी विनय के घर? शहीद शुभम त्रिवेदी के घर वालों ने राहुल गांधी से क्या मांग की? हिमांशी नरवाल राहुल गांधी से क्यों नहीं मिल पाई? किस वजह से हिमांशी को ट्रोल किया जा रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे। 22 अप्रैल का वो दिन कोई भला कैसे भूल सकता है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल 26 साल के एक नेवी अफसर थे, जिनका जन्म हरियाणा के करनाल जिले के भूसली गांव में हुआ था। वह 2 साल पहले भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे और वर्तमान में केरल के कोच्चि में तैनात थे। बता दें, विनय अग्रवाल की शादी 16 अप्रैल को मसूरी में हिमांशी नरवाल के साथ हुई थी, जो कि उनके पिता के दोस्त की बेटी है और एक PhD स्कॉलर और टीचर है। बता दें, हिमांशी मूल रूप से हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली हैं, जबकि हिमांशी के पिता सुनील कुमार गुड़गांव में एक्साइज टैक्सेशन अफसर हैं। वहीं उनकी मां पूनम हाउसवाइफ हैं। हिमांशी बच्चों के लिए ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी चलाती हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बुलेट लवर एंड से माय फर्स्ट लव इज माय मॉम पर वह लगातार पोस्ट डालती रहती हैं। लेकिन इस हमले के बाद तो हिमांशी का नाम अब हर तरफ सुनने को मिल रहा है, क्योंकि वह शादी के महज 6 दिन बाद ही विधवा हो गई। एक तरफ जहां पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है, तो वहीं देश की जनता भी विनय नरवाल के लिए आवाज उठा रही है, जिनकी शादी को अभी कुछ दिन ही बीते थे और दोनों पति पत्नी ने साथ में बस कुछ वक्त ही गुजारा था। जबकि और हसीन यादें समेटने के लिए विनय और हिमांशी ने 19 अप्रैल को अपने रिसेप्शन के बाद स्विट्जरलैंड जाने का प्लान बनाया था, लेकिन वीजा न लगने की वजह से इनका प्लान कैंसिल हो गया। जिसके बाद हिमांशी ने विनय से मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पहलगाम में अपना हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए कहा और उनकी बात मानकर विनय भी चलने के लिए राजी हो गए। जिसके बाद 21 अप्रैल को परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर यह दोनों जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए और यहाँ पहुँचने के बाद पहलगाम के एक होटल में रुके। जिसके बाद 22 अप्रैल को हिमांशी और विनय ने अपने सफर का पहला दिन बेसरण घाटी की हसीन वादियों में गुजारने का फैसला किया और दोनों सुबह के वक्त बेसरण घाटी में पहुंच गए। पर उन्हें क्या पता था कि आज के बाद इन दोनों को एक दूसरे का साथ नसीब नहीं होगा। खैर, इन सब बातों से अनजान विनय और हिमांशी अपने हनीमून को सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि अचानक बेसरण घाटी में हमला हो गया। शायद आपने भी वह वीडियो देखा होगा जो 22 अप्रैल के बाद सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इधर परिवार वाले दोनों बच्चों के हनीमून से लौटने के बाद विनय की बर्थडे पार्टी प्लान करने में लगे हुए थे, जो 1 मई 2025 को होनी थी, तो पूरे घर में कोहराम मच गया। उनके घर वाले तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना हुए और 23 अप्रैल को विनय की बॉडी को लेकर हरियाणा के करनाल में आ गए, जहां हजारों की भीड़ डाह में सभी ने नम आंखों से विनय को अंतिम विदाई दी। हालांकि इस दौरान विनय की बहन सृष्टि ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात करते हुए दर्द भरे आरोप लगाए। दरअसल सृष्टि ने रोते हुए कहा कि उनका भाई विनय नरवाल जिंदा था, लेकिन 1.5 घंटे तक कोई मदद नहीं पहुंची। अगर वहां आर्मी होती तो मेरा भाई बच सकता था, लेकिन कोई नहीं आया। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सृष्टि को दिलासा दिया और उन्हें समझाते हुए साथ ही सृष्टि के सिर पर हाथ रखकर उन्हें हिम्मत देते हुए भी नजर आए थे। एक तरफ जहां पूरा परिवार सदमे में था, तो वहीं आसपास पड़ोस के लोग भी काफी दुखी थे, क्योंकि सभी का कहना था कि विनय एक बहुत ही मेहनती लड़का, जो रोते हुए इंसान को भी अपनी बातों से हंसा दिया करता था और जब भी गांव में आता था तब सभी लोगों से जरूर मिलता था। इसलिए अंतिम संस्कार में जितने भी लोग शामिल थे, उन सभी की आंखों में विनय को खोने का दर्द साफ झलक रहा था। बता दें, सृष्टि ने अपने भाई का अंतिम संस्कार भी खुद किया, जो कि आसान नहीं था। आप खुद सोचिए, उस बहन के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिसने अपने हाथों से भाई की कलाई पर राखी बांधी और उसकी सलामती की दुआ की, लेकिन उन्हीं हाथों से उसकी चिता को आग भी लगाई। यह पल सच में विनय के परिवार के लिए बहुत दुखदाई था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विनय को श्रद्धांजलि दी और हिमांशी को सांत्वना देने की भी कोशिश की। वहीं 6 मई को कांग्रेस के नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी भी विनय के परिवार वालों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। बता दें, यह सभी 12:45 पर विनय के घर पहुंचे थे और करीब 1.5 घंटे तक विनय नरवाल के घर पर रुके थे। हालांकि राहुल की मुलाकात हिमांशी से नहीं हुई, क्योंकि वह अपने मायके गई हुई थी और शायद उन्हें राहुल गांधी के आने के बारे में पता नहीं था। लेकिन विनय की बहन और माता पिता और चाचा घर में मौजूद थे, जिनसे मिलकर राहुल गांधी ने उनका दुख बांटा। वह करीब 1:30 तक यहाँ रुके और फिर वापस लौट गए।
उनके जाने के बाद परिवार के सदस्यों का जब इंटरव्यू लिया गया, तब उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने हमारा दुख बांटने की कोशिश की। उन्होंने विनय के बचपन की फोटो देखी और उसकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली, साथ ही स्कूल की मार्कशीट भी देखी। इसके अलावा उन्होंने विनय के पिता को समझाते हुए कहा कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। इस दौरान उन्होंने सिर्फ पानी पिया, लेकिन विनय को शहीद का दर्जा दिया जाएगा या नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे।